नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली ट्रिपल आईटी दिल्ली से आई हुई एक नए रिक्रूटमेंट की बात करने वाले हैं। यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट आया है वो आया है फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरी ट्रेनी। जैसे कि आप जानते ही हैं कि लाइब्रेरी ट्रेनी की जो पोस्ट होती है ये कोई परमानेंट पोस्ट नहीं होती है, बल्कि एज अ ट्रेनी आप वहाँ काम करते हैं। आपको एक अप्रेंटिस की तरह रखा जाता है और आपको वहां पे काम सिखाया जाता है। एक तरह से इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप या फिर आप इसको ट्रेनिंग मान सकते हैं। बात की जाए इसमें जो आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है, इसमें क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो इसमें मास्टर डिग्री मांगी गई है MLIS किसी एक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से अगर आपने कर रखी है, विदाउट एक्सपीरियंस विद फर्स्ट क्लास मांगा गया है, यानी कि 60% से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने MLIS की हुई है तो ही आप इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल रहेंगे। डिजायरेबल स्किल्स में काफ़ी सारी चीज़ें ली है कि भाई कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, IT की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, कर्टेसी होनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें जानकारी दी हुई है। स्टाइपेंड की बात करें तो आपको मात्र 20,000 रुपये पर मंथ एक कॉन्सोलिडेटेड अमाउंट दिया जाएगा। ये तो कॉन्सोलिडेटेड अमाउंट में आपका HRA TA DA ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ आपको एक 20,000 रुपये का अमाउंट जो है वो हर महीने आपकी अकाउंट में आ जाता है, बैंक अकाउंट के अंदर। ये आप याद रखिए, मतलब इसके अलावा कोई आपको रहने के लिए या फिर खाने के लिए या ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाता। एक कॉन्सोलिडेटेड अमाउंट जो होता है 20,000 रुपये का, सिर्फ यही दिया जाता है। ड्यूरेशन की बात करें तो नॉर्मली ये लोग लिखते हैं कि भाई 6 मंथ्स की ड्यूरेशन रहती है, लेकिन विच मे बी एक्सटेंडेड फॉर एडिशनल 6 मंथ्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो लगभग हर जो भी वहाँ पे काम कर रहा होता है, इतनी उनकी जान पहचान हो जाती है कि वो टेन्योर जो है वो एक्सटेंड होता ही है। यानी कि आप 1 साल का तो मान के चलिए, लेकिन क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 6 महीने, तो आप 6 महीने तो आप 100% लगिए कि 6 महीने तो आपको नहीं निकाला जाएगा। अगर आप बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको 6 महीने के बाद निकाला भी जा सकता है, लेकिन लगभग 1 साल का आपका टेन्योर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। नेचर ऑफ ट्रेनिंग क्या रहेगी कि भाई आपको प्रैक्टिकल हैंड ऑन एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, ठीक है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है लाइब्रेरी, ठीक है, वो सर्विसेज के बारे में आपको नॉलेज मिलती है। रेफरेंस सर्विस के बारे में आपको सिखाया जाता है। रेफरेंस सर्विस बहुत अच्छी सर्विसेज होती है जो लाइब्रेरियन लाइब्रेरी प्रोवाइड कराती है रीडर को, बहुत अच्छी तरह से जानकारी मिलती है ऐसी सब ट्रेनिंग्स में आपको, ठीक है। अगर आप रेफरेंस सर्विस में जाते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन फेच करने में बड़ी आसानी हो जाती है इन फ्यूचर में। तो काफ़ी अच्छी चीज़ भी रहती है इसमें। रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपके बहुत सारे काम होंगे जो कि आपको असिस्ट करना होगा लाइब्रेरियन को, और साथ के साथ वो आपको सिखाते भी रहेंगे सारे टूल्स वगैरह जो लाइब्रेरी के रहते हैं। चाहे आप कोहा की बात करें या फिर यहाँ पे लिप्सिस भी चल जाता है कभी कभी, तो या स्लिम भी चलता है। कोई भी सॉफ्टवेयर है आपका लाइब्रेरी का जो भी उस वाले लाइब्रेरी में यूज़ किया जा रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। बात करें इसमें एज लिमिट की तो 25 ईयर्स एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। जो लास्ट डेट दी हुई है वो दी हुई है 6 अगस्त 2025, यानी इससे पहले अगर आप 25 साल के नहीं हुए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें अदर टाइम ऑफ कंडीशन की तो भाई आपका जो सिलेक्शन होगा वो बेस्ड होगा इंटरव्यू या टेस्ट, यानी कि आपका इंटरव्यू भी लिया जा सकता है, टेस्ट भी लिया जा सकता है। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हीं को इन्फॉर्म किया जाएगा कि और इंटरव्यू या टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। TA DA यानी कि डेली अलाउंस या फिर ट्रैवलिंग अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा अगर आप इंटरव्यू को देने के लिए वहां पे आ रहे हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको विदिन 6 डेज में ज्वाइन करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। और रोटेशनल बेसिस पे आपकी ड्यूटी लग सकती है। आपको सैटरडे संडे को भी और हॉलीडेज को भी काम करना पड़ सकता है। इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट या ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट 6 महीने मिनिमम 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही आपको दिया जाएगा। एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है वो अप्लाई ऑनलाइन इस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, जो कि एक गूगल फॉर्म का लिंक है। बहुत छोटा सा फॉर्म है, वो आप जाके भर सकते हैं। लास्ट डेट जो रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 6 अगस्त 2025। इसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें पूछता रहता हूँ ग्रुप के अंदर, जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने आज पूछा था कि कितने लोग एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, तो कुछ लोगों ने बताया था कि भाई वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं। तो अगर आप भी एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं तो आपके लिए मैं बहुत सारी जॉब की अपडेट जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड कराया करूंगा आपसे। पहले भी कराता था हालांकि, लेकिन उसमें मैं लिख देता था कि वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए है,
ठीक उसी तरीके से मैं लिख दूंगा ये भी, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे लाइब्रेरी असिस्टेंट के एक वॉक इन इंटरव्यू है जो कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए है, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसी के साथ साथ ऐसी भी वैकेंसीज होती है जिसमें एक ही वैकेंसी होती है, वो रिजर्व वैकेंसी होती है। जैसे कि आप बात करें, यहाँ पे एक वैकेंसी निकली है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की NITTR में, ठीक है। यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है चेन्नई से, यहाँ पे OBC कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है जो कि रिजर्व है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के जो बहुत सारे लोग होते हैं, या फिर जो अदर कैटेगरीज के लिए, SC के लिए, OBC, SC के लिए, ST के लिए, या अदर कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए नाइंसाफ़ी होगी अगर मैं उस पर वीडियो बना के आप उस पर अप्लाई भी ना कर पाएँ और वीडियो देख के आपका समय भी खराब हो जाए। इसलिए उन सब की अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलती है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और ऐसी बहुत सारी अपडेट्स आपको देखने को मिलती रहेगी। जहाँ तक वीडियो देखिए तो वीडियो लाइक करे बिना मत जाइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।